आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। आज मैं आप सभी को भजन से संबंधित प्रश्न के बारे में बताने वाला हूं कि जो लोग, चाहे वो मनुष्य हो, साधक हो, चाहे भक्त हो, चाहे जो भी हो, अगर वो भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में शास्त्रों में क्या बातें लिखित आई हैं, इस बारे में मैं आप सभी को पूरी बात बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहली बात मैं आप सभी को ये बता दूं कि आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जिसको भगवान ने अपना लिया उसी का जीवन सफल है और धन्य है। इस बात को अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिएगा। भगवान ने जिसे अपना लिया उसका जीवन सफल हो गया, धन्य हो गया। इसका मतलब मैं आप सभी को समझा दूं कि आप लोगों ने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। ठीक उसी प्रकार जो भी पूजा पाठ, ध्यान, साधना करने वाले भक्त हैं, साधक हैं, चाहे साधिका हैं, चाहे कोई भी अघोरी है, तांत्रिक है, चाहे कोई भी मनुष्य है जो भगवान की भक्ति करता है, तो वो भक्ति करने लायक तभी बनते हैं जब भगवान उन्हें चुनते हैं। भगवान स्वयं अपने भक्तों का चयन करते हैं, यानी चुनते हैं, तभी आप भगवान की भक्ति करने के लिए सक्षम होते हैं। क्योंकि भगवान स्वयं आपका मार्गदर्शन करते हैं, वो गुरु रूप में आपको शिक्षा देते हैं, सपने के माध्यम से, किसी गुरुजन के माध्यम से, चाहे आपके कानों के समीप आकर बोलकर, इस प्रकार कई प्रकार से आपको यानी साधकों को ज्ञान प्रदान करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। तो सोचिए, अगर आपको भगवान ने चुना है तभी तो आप सभी भक्ति कर पाते हैं, साधना कर पाते हैं, आरती इत्यादि कर पाते हैं, उनके मंत्रों का जप कर पाते हैं। नहीं तो भगवान अगर ना चाहे तो मंदिर जाने वाले भक्तों को चौखट से घुमा देते हैं, दर्शन तक नहीं होते। ऐसा भी आप लोगों ने अवश्य सुना होगा। इसी के लिए भगवान के भजन में कितनी शक्तियां हैं उसके बारे में मैं आप सभी को पूरी बात बताने वाला हूं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भजन मन, वचन और तन तीनों से ही करना चाहिए। भगवान का चिंतन मन का भजन है, नाम, गुण, गान वचन का भजन है और भगवत भाव से की हुई जीव सेवा तन का भजन है। भजन सर्वोत्तम वही है जिसमें कोई शर्त ना हो, जो केवल भजन के लिए ही हो। तन मन से भजन ना बन पड़े तो केवल वचन से ही भजन करना चाहिए। भजन में स्वयं ऐसी शक्ति है कि जिसके प्रताप से आगे चलकर अपने आप ही सब कुछ भजमय हो जाता है। और भजन में आज करके दुर्लभ प्राकृतिक के नर नारियों के सबसे अधिक उपयोगी और लाभदायक है। भगवान के नाम का जप और कीर्तन, बस जप और कीर्तन पर विश्वास करके नाम की शरण ले लो। नाम अपनी शक्ति से अपने आप ही तुम्हें अपना लेगा और नाम नामी में अभेद है। इसीलिए नाम के द्वारा अपनाए जाकर नामी भगवान के द्वारा तुम सहज ही अपनाए जाओगे। भगवान आपको स्वयं चुन लेंगे। जो भी भक्त ध्यान साधना के मार्ग में आना चाहते हैं वो सभी से मैं अनुरोध यही करना चाहता हूँ कि आप भजन के द्वारा भगवान को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करें, भगवान को खुश करने का प्रयास करें। तो भगवान जब आपको एक बार चुन लेंगे, आपका चयन कर लेंगे और आपको अपनी कैटेगरी, अपनी श्रेणी में रख लेंगे, तब आपको फिर दोबारा पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि आपके जीवन में घटने वाली सभी घटनाओं का समाधान करने के लिए आपके इष्ट, आपके आराध्य खड़े रहेंगे। आपके जीवन में होने वाली जो भी घटना होगी, चाहे शुभ बातें होगी, वो सभी बातों का अनुभव आपको आपके इष्ट के द्वारा पहले ही करा दिया जाता है। भजन में इतनी शक्ति होती है कि उससे आप सब कुछ जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, क्योंकि भजन से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसी के लिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर आपके जीवन में कुछ भी समय बचता हो तो भगवान की भजन कीर्तन ध्यान साधना में लगावें, उनके नाम का मंत्र जप में लगावें, ताकि आप भी भगवान के उच्च श्रेणी के भक्तों में गिने चुने जाएं। इसमें तनिक मात्र भी संदेह ना हो। ये जीवन का मूल उद्देश्य है कि हम परमात्मा को प्राप्त कर सकें। तो इस उद्देश्य को आप कभी ना भूलें। चाहे आप भजन करते हो, कीर्तन करते हो, ध्यान करते हो, साधना करते हो, भक्ति करते हो, लेकिन सबका कार्य तो एक ही है, वो है परमात्मा को प्राप्त करना, अपने ईश्वर के करीब पहुंचना।
तो आपको जो भी सक्षम हो, जो भी आप कर सके, उस माध्यम से भगवान की तरफ पहुंचने की कोशिश करें, ताकि आपको भगवान इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त करके अपने परम धाम को लेके चले और आपको एक अलौकिक जीवन मिलने का अनुभव करा सकें। इसी के लिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि जो भी भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, वो मान के चलिए वो भगवान के बहुत ही प्यारे होते हैं, भगवान के बहुत ही करीब होते हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं उनको चुना है, तभी वो भगवान का भजन कीर्तन करते हैं। हाँ, वो बात अलग है, कई लोग भजन कीर्तन जो है दारू पी के, शराब पी के, पान मसाला खा के करते हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। ऐसा आप सभी को नहीं करना चाहिए। भगवान के कार्य के समय आपको किसी भी प्रकार का गलत नशा पान इत्यादि, चाहे गलत कटु वचन इत्यादि नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि भगवान आपके हर गतिविधियों को जानते हैं और भली भांति सुनते हैं। इसी के लिए भगवान की भक्ति करें, जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कब मृत्यु आ जाए। इसी के लिए आप ध्यान साधना में अत्यधिक ध्यान दें। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।